आप सभी साथियों को आज के कार्यक्रम जश्न इनकलाब में आने के लिए आयशा की ओर से मैं नीतीश, जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। साथियों, आज इस वक्त में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आप देखिए कि AUD से लेकर के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिन की बात है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो हमसे बहुत नजदीक है, 10 से 15 किलोमीटर पे एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में ही, वहां पे वाइस चांसलर एक कमेंट कर दिया बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर और बाबा साहब अम्बेडकर पर, और उस AUD के स्टूडेंट क्रिटिकली उस डायलॉग को, उस कमेंट को इंगेज करती है और उस इंगेज करने के कारण उसको उस AUD में सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन वहां पर वो स्टूडेंट उस एडमिनिस्ट्रेशन से डरता नहीं है, उसके सस्पेंशन से डरता नहीं है और लगातार अपने सस्पेंशन को रिवोक कराने के लिए वहां पे प्रोटेस्ट करते रहता है। और कल की ही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उस 2 वीक के प्रोटेस्ट के बाद और लगभग 76 घंटे से अधिक सिटिंग के बाद सस्पेंशन को एडमिनिस्ट्रेशन को वापस लेना पड़ता है और वहां पे स्टूडेंट दोबारा रिइंस्टेट होते हैं। ये हम सब के बीच एक आंदोलन की जीत है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस के जमीन को जिस तरीके से सरकार निजीकरण के दायरे में धकेलना चाहती है, वहां पे उस यूनिवर्सिटी कैंपस में उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। 400 एकड़ जमीन जो कि बायोडायवर्सिटी से रिच एक जंगल है उस पूरे हैदराबाद के एरिया में, वहां पर सरकार उस जमीन को बेच करके वहां पे कोई फर्म एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो डेवलपमेंट और विकास के नाम पर जो बचे कुचे जंगल हैं उनको खत्म करके यूनिवर्सिटी की जमीनों को बेच करके जो एक लगातार कोशिश वहां पर सरकार कर रही थी, उसके खिलाफ वहां आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की जीत है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी स्टे ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जंगलों को बेचने से मना कर दिया है। और देश भर में हम देख रहे हैं कि हमारे भी JNU यूनिवर्सिटी में 2019 में जिस तरीके से फी हाइक करने की कोशिश हुई थी, या जिस तरीके से हमारे आसपास की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। NEP के तहत जिस तरीके से कैंपसों को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से कैंपसों में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज को लाया जा रहा है, जिस तरीके से हेफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ हम लगातार बोलते आ रहे हैं। और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है उन्हीं जन आंदोलनों के गीत को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है। कुछ दिनों पहले हम देखे हैं कि देश की संसद ने कानून पास किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस देश में 2014 के बाद जिस प्रकार से मोदी सरकार मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की कोशिश लगातार चल रही है, CA NRC के द्वारा हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में नागरिकता कानून को धर्म के आधार पर बनाने की कोशिश की गई और देश की महिलाएं निकल करके, देश के अलग अलग सेक्शन से निकल करके, हर एक सेक्शन से लोग निकल करके सड़कों पर आंदोलन रहे और सरकार को CA NRC पर अपना स्टैंड पीछे खींचना पड़ा। उसी प्रकार से आज भले ही संसद से ये कानून पास हो गया वक्फ अमेंडमेंट बिल, लेकिन ऐसा कि इस मंच से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ का आंदोलन सड़क पर और मजबूत किया जाएगा और आने वाले दिनों में सरकार को वक्फ का ये कानून है इसको पीछे धकेलना पड़ेगा, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। और ये लड़ाई हमारे जमीनों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे लैंड की लड़ाई है। और इस लड़ाई को केवल इस बात से नहीं देखा जा सकता है कि एक धर्म का मसला है या दूसरे धर्म का मसला है। ये लड़ाई उस बात का मसला है कि हम अपने धर्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। उस कानून के जब आप अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे तो सरकार इस बात को तय करेगी कि कौन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है और कौन प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। तो सेक्युलरिज्म का एक जो पूरा ढांचा है और वही सरकार, वही मोदी सरकार जो हर जगह जाकर के ये बोलती है कि हमने देश का नाम ऊपर कर दिया है। आप देखिए कि आज ट्रंप जब सरकार चुन करके आती है अमेरिका में तो उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि एक हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो लड़ाकू विमान का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। आजकल कोई भी मिनिमम अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है डिफेंस के सेक्टर में तो कम से कम जो आपका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है वो तो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी नहीं हुआ।
और आज मोदी की ट्रंप की सरकार वहां से टैरिफ अलग अलग देशों में जो है थोप दी है। और देखिए कि मजे की बात यह है कि देश के दुनिया भर के अलग अलग देश, चाहे कितने ही छोटे देश क्यों नहीं हो, वो कम से कम उस टैरिफ के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो रखती है। वो सरकार उस टैरिफ का जो पूरा का पूरा अमेरिका के द्वारा थोपा गया है उसके खिलाफ एक बोलने की हिम्मत रखती है और ये बात बोलती है कि हम इसका जो है पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो मोदी सरकार, वो यहाँ भाजपा की सरकार जो बड़े मजबूती से हर जगह बोलती थी कि हमारा विदेश नीति का डंका पीट रहा है, वो उस टैरिफ पे आज एक सेंटेंस भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सॉवरेनिटी, ये जिस ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, जिस संप्रभुता की बात करते हैं, वो समझिए कि कहीं न कहीं देश ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन उन सारे चीजों के खिलाफ देश के अलग अलग आंदोलन है, एचसीयू से लेकर के एयूडी तक, और पिछले कई सालों से जेएनयू में भी हमने उस आंदोलन से, सड़क के आंदोलन से इस बात को निश्चित कर दिया है कि भले ही सरकार कितना भी अहंकारी क्यों नहीं हो जाए, भले ही सरकार नागरिकों के खिलाफ कितना ही क्यों नहीं बोले, इस देश के नागरिक सड़कों से तय करेंगे कि इस देश की सूरत क्या होगी और इस देश की सूरत क्या होगी, और देश का संविधान तय करेगा कि इस देश का सूरत क्या होगा, और इस देश का नागरिक उस संविधान को लागू करने के लिए हमेशा सड़कों से लेकर के, यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर के, गांव से लेकर के कस्बों तक आंदोलन करते रहेगा और उसको मजबूत करते रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में उसी आंदोलन की गूंज जो देश के अलग अलग कोनों से जमीन की लड़ाई से मजबूत होती है, जो देश के बॉर्डर पर बैठे हुए, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के आंदोलन से मजबूत होती है, उसी चीजों को सेलिब्रेट करते हुए, उसी रेजिस्टेंस और होप को सेलिब्रेट करते हुए आज का ये कार्यक्रम ऐसा आप लोगों के बीच में लेकर के आया है। आज के इस कलाकार से हम आप सभी लोगों को रूबरू करवा देना चाहते हैं। इससे पहले कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें, हम चाहते हैं कि जो हमारे कलाकार हैं वो मंच पर आ जाएं ताकि हम इस कार्यक्रम को शुरू कर सकें। हमारे बीच तबला पे हैं साथी सौर्या, जो कि डीयू में पढ़ाई भी करते हैं और आज हम लोग के बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आयशा की ओर से। इसके साथ हमारे साथ साथी गणेश हैं जो कि संगत देंगे और कोरस में रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ पिछले कुछ महीने की बात है, जनवरी में जब आयशा ने पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल किया था और उस वक्त हम लोगों ने अपने बीच जो हमारे भोजपुर से साथी आए हैं कॉमरेड राजू रंजन, उनको हमने सुना था और उसी की बात है कि हमने दोबारा इनको आज बुलाने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ है। कॉमरेड राजू रंजन बिहार में भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य भी हैं और सड़कों के आंदोलन से लेकर के, जिसकी बात हम लगातार जेएनयू में करते हैं कि किताबों की जो पढ़ाई है उसको सड़कों पर लाने की कितनी जरूरत है, उसको आंदोलन में लाने की कितनी जरूरत है। कॉमरेड राजू रंजन सड़क से लेकर के, गीतों से लेकर के, संसद से लेकर के हर जगह अपनी आवाज से, अपनी बुलंद आवाज से इस चीज को मजबूत करते हैं। आप दोबारा हमारे कहने पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड राजू रंजन का। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं और आप सभी इस मंच को हम कॉमरेड राजू रंजन को समर्पित करते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। मोबाइल ले लो। आपको कहाँ दिया? अच्छा सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित